अरे मेरी रानी बिटिया, आज कितने दिनों बाद मायके की दहलीज लांगी है। इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई। मेघा ने अपनी बेटी सलोनी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, जो कि 7-8 महीने के बाद बस अभी अभी मायके की दहलीज पर पहुंची थी, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि तीजों का त्योहार जो मनाना था। मम्मी, आप क्या समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती। सलोनी ने माँ के गले से लिपटते हुए कहा। हाँ मेरी बिटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ही समान स्नेह और सम्मान दिया है। मेघा बड़े दुलार से सलोनी के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली। मम्मी, अब आप ही बताइए, जब आपके जवाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो आखिर कौन करेगा। सलोनी भी बहुत खुश होकर बोली। असल में सलोनी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल 6 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता। लेकिन जब से सलोनी की शादी हुई, तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपने सास ससुर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बस इसी बात का गर्व मेघा और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि गौरी का क्या हाल है। वह भी तो तीजों पर आई होगी, उसकी तो पहली तीज है ना। क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूंगी और सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सलोनी ने अपनी बचपन की बहुत ही पक्की सहेली गौरी के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। सलोनी और गौरी की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस सलोनी की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण गौरी की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। गौरी ने अपनी शादी में सलोनी से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय सलोनी की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए वो गौरी की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी सलोनी को। सलोनी बेटा, वैसे मुझको कोई खास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, गौरी शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए थे, लेकिन गौरी उनके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि गौरी ससुराल जाना ही नहीं चाहती। मेघा ने बहुत सोच विचार कर कहा। अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। सलोनी तो मेघा की बात सुनकर आश्चर्यचकित ही रह गई। अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो, तब तक कोई बात नहीं करना चाहिए, और खासकर ब्याही ठई लड़की के बारे में तो और भी सोच समझकर बोलना चाहिए। ना गौरी की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज़्यादा किसी भी बात को खोदने की आदत ही नहीं है, मेघा ने समझाते हुए कहा। हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए, मैं अभी गौरी से मिलकर आती हूँ। सलोनी ने उठने का उपक्रम किया। अरे रुको तो, पहले चाय वाय तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। मेघा ने रोकना चाहा। नहीं मम्मी, मैं अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। सलोनी ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए सलोनी गौरी के घर पहुंच गई। वैसे भी गौरी का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 घर आगे। सलोनी ने जब गौरी के घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसकी मम्मी कांटी ने खोला। अरे सलोनी बेटा, तुम कब आई। कांटी सलोनी को सामने देखकर बहुत ही खुश हो गई। आंटी नमस्ते, बस आज ही अभी थोड़ी ही देर पहले आई हूँ और परसों की वापसी है, सलोनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो।
कांति ने सलोनी की बातों का जवाब देते हुए कहा, आंटी गौरी कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि गौरी यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। सलोनी ने इधर से उधर नज़रें घुमाते हुए गौरी को देखना चाहा। सलोनी बेटा, गौरी अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में। मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कांति ने गौरी के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, आंटी वैसे तो मम्मी से बोलकर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊँगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफ़ी समय बीत गया। चलिए आज आपके हाथों की ही चाय पीते हैं। इतना कहकर सलोनी गौरी के कमरे की ओर और कांति रसोई की ओर मुड़ पड़ी। हेलो गौरी, कहाँ हो यार तुम? ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सलोनी ने अंधेरे में गौरी को ढूंढने का उपक्रम किया, लेकिन उसको गौरी नजर नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रकट थी कि ज़्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को ही एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद गौरी उस समय सो रही थी और लाइट ते ही अचकचाकर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने सलोनी को देखकर पहले तो हतप्रश रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे सलोनी, तू कब आई? गौरी चहक कर बोली, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, और देख फटाक से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और सलोनी ने दौड़कर गौरी को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची सलोनी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन गौरी ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा तू बता कि कैसी है तू, और कैसे हैं हमारे देश प्रेमी जीजा जी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजा जी भी बहुत बढ़िया हैं, बस जी जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसी कट रही है तेरी मदन जीजा जी के साथ? सलोनी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही गौरी तो एकदम से ही चुप हो गई। क्या हुआ गौरी, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर एकदम से चुप क्यों हो गई? सलोनी ने गौरी की ठुड्डी अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा। नहीं सलोनी, कोई बात नहीं। गौरी ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं गौरी, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, वरना तुम एकदम से चुप ना हो जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। सलोनी हार मानने वालों में से नहीं थी। सलोनी, पता तुझको, मदन ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़े ही ना की है, उसे तो बस अपने घर और अपनी मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी। गौरी ने रोष भरे शब्दों में कहा। मतलब? मैं समझी नहीं गौरी। सलोनी, मदन मेरे पति कम ममाज बेबी ज़्यादा बनकर रहना चाहते हैं। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने साथ बिठाकर खाना ना खा ले, उसको चैन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले, तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी ही मम्मी चारों तरफ दिखाई पड़ती है। मेरी तो उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं। गौरी चिंकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन गौरी, एक बात तो बताओ कि मदन जीजा जी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? सलोनी ने गौरी के मन की था लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है सलोनी, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते होते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन यार हद होती है। मैं तो मदन के मुंह से माँ 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 सुनकर ही उब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी, फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों ना लेना पड़े। मैंने सही किया ना सलोनी? गौरी ने सलोनी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से गौरी की बातों को सुन और समझ रही थी। गौरी, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम ही फोन करके बताती थी कि मदन की माँ ने अकेले उसको माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बना बनाकर पाला पोसा है। तो क्या जब सुख के दिन आए तो वो उनसे नाता तोड़ ले?
अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से अपना मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो गौरी। कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होंगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? जरा ये बात अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकती हैं और उनके प्रति अपना फर्ज निभा सकती हैं तो अपने माँ बाप सम्मान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? गौरी, तुम तो खुशनसीब हो कि जीजाजी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर भी तुम उसकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजाजी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ, जबकि जब वो 6 महीने बाद आते हैं तो ज़्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़े ही ना छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? सलोनी शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक कांति उस दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आई। सलोनी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाएं। कांति दुखी होकर बोली और चाय रखकर वापस चली गई। सोचो गौरी, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? सलोनी हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि गौरी की गृहस्थी वो ऐसे नहीं उसकी नादानी से बिखरने देना चाहती थी। सॉरी सलोनी, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी मदन को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय मदन रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उसके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई। थैंक यू सलोनी। गौरी झट से सलोनी के गले से लग गई। उस दिन तो सलोनी खैर वापस चली आई, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि गौरी अब अपने ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके भी आती है। सलोनी अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।